नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अगर इरादे बुलंद हो ना तो पत्थर में भी फूल खिलते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं डॉक्टर एम एस परवाज, जहां नरगंजों में ना सिर्फ हॉस्पिटल खोल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि तमाम आदिवासी समाज की बेटियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपने कई चेहरा इनका देखा होगा। ये हमेशा से समाज के उत्थान के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर तमाम डॉक्टर या तमाम समाज सेवी अगर इस तरह से करना शुरू कर देना तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकसित होगा, हमारा जो क्षेत्र है वह भी विकसित होगा। इन तमाम बेटियों जो हमारे साथ जुड़े, उन तमाम बेटियों के आंखों में सपने हैं कि हम भी नर्सिंग करके, कुछ ट्रेनिंग करके, कुछ सीख के अपना सब रोजगार करते हुए कम से कम दाल रोटी की जुगाड़ हो सकेगी। जिस तरह से डॉक्टर एम एस परवाज हमेशा से समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, क्या सोचकर उन्होंने नरगंजो स्टेशन के पास अपना हॉस्पिटल खोला, तमाम बेटियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। और भी बताते चलो, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्याम सुंदर पासवान भी यहाँ चैम्बर में आए। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि डॉक्टर एम एस परवाज किस प्रकार का ये काम कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही खास रिपोर्ट है हमारी, देखिएगा जरूर। हमारे साथ डॉक्टर एम एस परवाज जुड़े। सर, क्या सोच के आपने नरगंजो जैसे छोटी जगह में हॉस्पिटल खोला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत ढेर सारी मुबारकबादी और खासकर बधाई देना चाहूँगा कि इतनी सुदूर देहात इलाके में आकर भी आप कवरेज कर रहे हैं। ये आप सही मानों में बधाई के पात्र हैं। आप इतिहास गवाह है कि 1947 के बाद कोई भी ऐसी हॉस्पिटल नरगंजों में नहीं हुई, क्योंकि लोग एक भ्रमित फैला दिए हैं कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुझे खुशी है इस बात का कि पूरी सपोर्ट गांव की मिल रही है, अगल बगल गांव की मिल रही है। ये एक मकसद के साथ खोला गया। इसकी दो मकसद है। इसमें पहला मकसद है कि 25 रुपये में इलाज होती है। ये बाहर कहीं भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 25 रुपये में आपको BDS डॉक्टर, MBBS डॉक्टर और आई के डॉक्टर आपको उपलब्ध मिल जाते हैं। ये 25 रुपये में, क्योंकि ये पूरी देहाती क्षेत्र है और काफ़ी गरीबी क्षेत्र है। दूसरी मकसद एक हमारी ये है कि सरकार की कई नीतियों, जैसे मान लिया कि शराबबंदी, दूसरा हो गया कि लकड़ी का, तो अब ये सब के बाद अब उस संथाल बहन भाइयों के पास, आदिवासी बहना के पास, अब इसके पास इतना कुछ पैसे कुछ नहीं रहते हैं कि वो आगे की तरफ पढ़ाई कर सके। तो हमने एक मुहिम चलाया है कि आप काम भी सीखो और तुम्हें पैसा भी मिलेगा। मेरे यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं 12 पास हैं, कोई ग्रेजुएशन की हुई हैं, कोई आगे की तरफ बढ़ रही हैं, कोई BA पार्ट 1 में है, कोई BA पार्ट 2 में है, कि जिसके वजह से वो बच्चियाँ आगे बढ़ सके। होता क्या था कि जब भी समझ लिए कि इन पर, जब तो दारू का मेन काम था, दारू बंद हो गई, लकड़ी की मेन काम था, बंद हो गई। अब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, अब यहाँ से ये लोग बाहर जा रहे थे। तो बाहर जाने के बाद दो शब्द सामने आया, दो बात सामने आई। या तो उनके साथ कुछ शोषण होती थी, या तो समझ लीजिए कि उनके क्या बोलते हैं, वापस नहीं आना। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उन बेटियों को अब बाहर प्लानिंग करने नहीं देंगे। उन बेटियों को थोड़े ही, मैं राजा भोज नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं 3000 रुपया ही महीना देकर उन्हें सिखाऊंगा, उन्हें आत्मबल बनाऊंगा और उन्हें पढ़ा रहा हूँ। जो लोग जिस चीज़ में पढ़े वो पढ़ना चाहते हैं। अब रही बात कि सरकार के पास जब हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं कि 1.5 लाख और 2 लाख जाकर NM कर सके प्राइवेट ये में, तो हम लोगों ने पारा मेडिकल की एक ट्रेनिंग करा रहे हैं। और वो ट्रेनिंग में ये लोग समझ लिए कि धीरे धीरे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में क्लियर करके, अगर ये लोग समझ लिए पारा मेडिकल के एग्ज़ाम दे और उसमें बाहर निकले और ये सक्सेस हो, और हम लोग संस्था से कुछ पैसा देकर उसको हम लोग NM और JNM में एडमिशन कराएंगे। ये हमारी मकसद है। कहीं न कहीं सर, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही तमाम आदिवासी बेटियों को आप एक दिशा दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये तो होना ही चाहिए। लोग सबसे पहले है कि कहीं भी है, अगर सऊदी अरब जाए तो यहाँ का पैसा तो वहाँ चलता नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है।
आप कहीं भी जाइए, आप विदेश में, यहाँ की पैसा वहाँ कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं और साथियों को भी कहूँगा कि यही मौका है कि आप भी अपने पैसे का कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर इन गरीबों के लिए करें, आप अपनी क्षेत्र के गरीबों के लिए करें, आप क्षेत्र के उस विधवाओं और गरीबों के लिए करें, तो यही कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा और यही आपको ऊपर जाने के बाद काम आएगी। हमारी जहाँ तक धारणा है। थैंक यू सर। हमारे साथ श्याम सुंदर पासवान जुड़े। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से आपने आज यहाँ आया, अचानक से देखा, तमाम आदिवासी बेटियों का आज डॉक्टर साहब खुद प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा आदिवासी समुदाय से हमारा बचपन का एक बहुत बड़ा लगाव है और हमारे साथ हमारी एक बेटी है यहाँ, दानियल की बेटी, जो मेरा बचपन का मित्र है। इसके हम बहुत बचपन से आया जाया करते थे और हम यहाँ के लगभग सैकड़ों गांव को जानते हैं जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। और हमारे डॉक्टर साहब आज जो एक पहल किया है स्वास्थ्य के विभाग में, हमको पता चला तो हमने औचक निरीक्षण के दरमियान मैंने आए यहाँ, हम लोक जनशक्ति पार्टी के वरीय नेता होने के नाते, कि उस सुदूर क्षेत्र में हमारे डॉक्टर साहब मैंने लोगों के बीच जो सुविधाएं परोसने गए हैं वो सच में परोसा जा रहा है या कुछ दिखावे के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आज तहे दिल से लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब में कूट कूट के समाज सेवा का भावना भरा हुआ है। क्योंकि झाझा में हम लोग लंगर चलाते हैं, मानव सेवा संघ, उसमें भी लगातार इन्होंने हम लोग को के हौसला को जाहिर करने आया और जो योगदान चल बना किया। और इस क्षेत्र में बेटियों को जो आगे बढ़ाने का इनका जो पहल है, हम इसको तहे दिल से सराहते हैं और इस बात को बहुत ऊंचा तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आपका? मेरा नाम सरिता मुर्मू है। अच्छा, इन तमाम बेटियों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ? यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आप यहाँ ट्रेनिंग पर? के साथ साथ ये काम भी करते हैं। अच्छा, सीख रहे हैं आप लोग यहाँ? सीख रहे हैं। अच्छा, ये तमाम बेटियाँ अगर सीख लेंगी तो कैसा लगेगा, समाज विकास होगा? बहुत अच्छा लगेगा और अपने पे आत्मनिर्भर बने रहेंगे। दर्शकों, ये जो तमाम बेटियां आप देख रहे हैं ना, एक तरह से पत्थर में फूल उगाने के बराबर है। ऐसी भी नरगंजो वन आच्छादित जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की तमाम बेटियों को डॉक्टर एम.एस. प्रभात आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगर ये हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, ना सिर्फ अपने समाज को एक अलग दिशा देगी, बल्कि खुद से सब रोजगार करते हुए आने वाला भविष्य भी गढ़ पाएंगी। क्या नाम है आपका? मनीषा सोरेन। मनीषा सोरेन, क्या होता है यहाँ? यहाँ सिखाया जाता है, हम लोग सीखते भी हैं। अच्छा, क्या सीखती हैं? मेडिकल से संबंधित सारी जानकारियाँ? हाँ, कौन सिखाते हैं? सर सिखाते हैं। क्या नाम है सर का? सर का डॉक्टर एम.एस. प्रभात है और कन्हैया सर है। हम लोग को दोनों सर मिलके सिखाते हैं। पैसे भी लगते हैं क्या यहाँ? नहीं, पैसे दिए जाते हैं। वो पैसे मिलते हैं? हाँ, सीखते माने हैं। अच्छा अच्छा, सीखती हैं, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मुन्नू सोरेन। कैसा लग रहा है आप ट्रेनिंग लेकर के? अच्छा लगा। सीख रही हैं आप? क्या नाम है? रीना टुडू। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है सर। सीख रही है दिल लगा के? जी सर। आप बताओ, क्या नाम है? ललिता टुडू। ललिता, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है सर। सीख रही हैं? क्या क्या सीखी हैं अभी तक? सिलाई वगैरह करना, फिर मेडिसिन और इंजेक्शन देना। आपका क्या नाम है? अनीता मरांडी। कैसा लग रहा है यहाँ? सर अच्छा लग रहा है। सीख के क्या करेंगी आप? सर काम करें। काम करेंगी। बहुत सुंदर। आप बताओ। मेरा नाम लक्ष्मीमणि हेम्ब्रम है। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा मिलता है या फिर यहाँ पैसा लगता है? पैसा सर मिलता है। पैसा मिलता है? हाँ सर। मैंने ट्रेनिंग के साथ पैसे भी मिलते हैं? जी सर।
चेहरा दिखाओ, चेहरा बाहर निकालो थोड़ा।